नमस्कार। यह MSSP ट्रेनिंग MSSP आईडी में कंप्लेन लॉगिंग और डाटा फिल करने के लिए है। तो कैसे हम लॉगिंग करें, इसके लिए सबसे पहले हम एक MSSP का आईडी लॉगिन डालते हैं। तो जैसे कि हम एक कपिला ऑटोमोबाइल है, उनका मैं MSSP आईडी और लॉगिन पासवर्ड डालता हूँ। तो सबसे पहले मैं उनका यूज़र नेम डालता हूँ। तो मेरे पास उनका यूज़र नेम पहले से लॉगिन किया था, तो मेरे मोबाइल में सेव हो गया है। तो उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है सबसे ऊपर आ रहा है CSSDJHD है। तो मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद ये डाउनलोड डाटा आ रहा है, तो मैं एक बार इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और दोबारा से उसको खोल लेता हूँ। ऐसा करने के बाद ये लॉग आउट नहीं होगा, लेकिन वो डाउनलोड वाला ऑप्शन हट जाएगा। तो सबसे पहले हम कंप्लेंट को कैसे लॉगिन करें। तो लॉगिन करने के लिए कंप्लेन रजिस्टर में जाएंगे, तो यहाँ पर दिख रहा है कंप्लेन रजिस्टर। तो मैं कंप्लेन रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ। कर दिया मैंने क्लिक, और यहाँ पर पहला ऑप्शन आ रहा है BSN इंटर के लिए। तो कोशिश करता हूँ कि BSN मेरा जो है वारंटी कार्ड से स्कैन हो जाए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले वारंटी कार्ड का बारकोड स्कैन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये बार कोड जो है दिक्कत हो रहा है स्कैन करने में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैनुअल डाल देता हूँ। मैनुअल डालने के लिए मैं इसको जो है इसका हम मैनुअल ही डालता हूँ। मैंने डाल दिया और इसको जो है चेक BSN कर रहा हूँ। अब BSN चेक ले रहा है। BSN सही होने पे BSN इज़ वैलिड। तो BSN हमारा सही डला हुआ है, ये मैसेज आ गया। उसके बाद हम कस्टमर का नाम डालेंगे। कस्टमर का नाम जो जैसे कि गारंटी कार्ड में लिखा हुआ है बिट्टू, तो मैंने बिट्टू डाल दे रहा हूँ। बिट्टू डाल दिया। मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, तो मोबाइल नंबर भी डालना ज़रूरी है। तो मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ 911 33 0 73 67। 911 33 0 73 67 मैंने डाल दिया है। कस्टमर जैसे कि ये चाय बासा का है, तो मैं चाय बासा का मैंने ये एड्रेस डाल दिया। उसका अल्टरनेट मोबाइल नंबर कुछ है तो डालना है, नहीं तो इसको छोड़ देना है। सेल डेट डालना है। सेल डेट जैसा कि इसका 20/9 है, तो मैं इसका 20/9/22 है, तो मैं इसका सेल डेट यहाँ से 9वां महीना सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं इसको आगे बढ़ाकर 22 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सेल डेट सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद जो है पिन कोड पूछ रहा है, तो पिन कोड नहीं दिया हुआ है, तो मैं इसको जो है पिन कोड डालना ज़रूरी है। मैं एक पिन कोड डाल देता हूँ, जैसे कि 83 53 01 मैं डाल दिया और इसको सबमिट कर रहा हूँ।
मेरा कंप्लेन सक्सेसफुल लॉगिन हो गया है। तो मैं इसको ओके पे दबा दिया और इसके बाद मैं कंप्लेन लिस्ट में जाऊंगा और यहाँ पे देखूंगा न्यू कंप्लेन। तो मेरे पास एक कंप्लेन शो हो रहा है न्यू कंप्लेन में, जो इसके भी तो मैं इसका आगे का प्रोसेस करने के लिए BSN पर क्लिक करूंगा। BSN पर मैं क्लिक करता हूँ। मैं एक बार फिर बैक ले लेता हूँ। कंप्लेन लॉगिंग होने के बाद कहाँ से देखना है, तो चलो मैं इसको बैक ले लिया। मैं फिर आ गया इसके पहले पेज पे। मेरे पास एक कंप्लेन लॉगिंग हो चुका है और मैं उस कंप्लेन का आगे का प्रोसेस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं कंप्लेन लिस्ट पे जाऊँगा। कंप्लेन लिस्ट पे जाने के बाद मैं न्यू कंप्लेन पे जाऊँगा। न्यू कंप्लेन पे जाने के बाद BSN पर क्लिक करूँगा आगे का प्रोसेस के लिए। और मैंने यहाँ पर BSN पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पे फिल BCF करूँगा। बिट्टू कुमार आ गया है। अब ये इस पे नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद जो है बैच नंबर आ रहा है, सारा चीज़ आ रहा है। फिर नेक्स्ट करूँगा। फिर यहाँ इनिशियल रीडिंग पहला जो है हम स्टेप इनिशियल रीडिंग का डालेंगे। तो पहला वाला स्टेप जो है इनिशियल रीडिंग का, तो मैं जैसे कि पहली बार बैटरी आया तो बैटरी में वोल्टेज क्या थी, ग्रेविटी क्या थी, वो हमको फिल करना है। तो ये सारा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। तो चलो मैं इसमें भरता हूँ। सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक मैं करता हूँ। तो मेरे पास डॉक्यूमेंट आया हुआ है कस्टमर का, तो मैं इस पे यस कर देता हूँ। उसके बाद जो है एक्चुअल प्रॉब्लम, कस्टमर ने लो माइलेज का शिकायत कर रहा है। तो मैंने देख रहा हूँ कि लो माइलेज इसमें लिख देता हूँ। मैंने लो माइलेज लिख दिया। मैंने देखा विजुअल ऑब्जर्वेशन में तो बैटरी का सही है, बैटरी का ठीक ठाक है, टूटा फूटा नहीं है। मैंने यहाँ पे लिख दिया विजुअल ऑब्जर्वेशन ओके है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओके है, कोई टूटा फूटा नहीं है। तो मैं यहाँ पे ओके लिख दिया, ओके है। उसके बाद पहले सेल का ग्रेविटी मैंने देख रहा हूँ। तो मैंने ये इसका ग्रेविटी जो है 1220 है। 1220 में डालते जा रहा हूँ। सारी सेलों में 1220 मैंने डाल दिया, क्योंकि मैंने हाइड्रोमीटर से नाप के देखा था कि 1220 है। पांचवें सेल में ग्रेविटी का कुछ शिकायत आ रहा था, तो मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। इसमें लो ग्रेविटी का शिकायत आ रहा है, तो मैं इस पे डाल दिया। मैं इसका 1180 डाल दिया। और छठे सेल में भी मैंने देखा 1220 है, 1220 डाल दिया। बैटरी का वोल्टेज जब अभी इस समय जो है 1233 है, मैं 1233 डाल दिया। अब मुझे गारंटी कार्ड का पिक्चर लेना है। तो मैं यहाँ पे गारंटी कार्ड का पिक्चर लेने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है, टेक फोटो, चूज फ्रॉम गैलरी। यानी कि टेक फोटो कैमरे से अभी इसी समय ले सकते हैं, नहीं तो हमारे गैलरी में है। अगर मोबाइल में पहले से है तो चूज फ्रॉम मोबाइल करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन खुल जाएगा। ये आप गैलरी में जाके कर सकते हैं। तो मुझे तो कैमरे से अभी लेना है, तो मैं इसको जो है अभी ले लेता हूँ। पिक्चर लेते समय पिक्चर का क्वालिटी का ध्यान रखें। जब क्लियरिटी एकदम सही शो हो तभी टेक पिक्चर करें, नहीं तो विजुअल
पिक्चर सही नहीं आने पर कंप्लेन रिजेक्ट होने का चांस रहेगा। तो मेरा गारंटी कार्ड का विजुअलिटी सही है तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। फिर आप यहाँ से इसको पिक्चर जो लिए हैं उसको व्यू करके देख भी सकते हैं। तो ये देखिए पिक्चर का क्वालिटी तो सही है। चलिए मैं इसको दूसरा लेता हूँ। परचेज बिल भी लोड करना है। तो मेरे पास अभी कस्टमर का परचेज बिल नहीं आया तो उसमें भी मैं गारंटी कार्ड ही लोड कर देता हूँ। तो विजुअलिटी का ये मैंने एक बार इस पर क्लिक किया, अभी सही आ रहा है विजुअलिटी, तो मैं इसको पिक्चर ले लिया। गारंटी कार्ड ही मैंने लोड कर दिया परचेज बिल की जगह पर, क्योंकि परचेज बिल कस्टमर हमको अभी तक नहीं दिया है, लेकिन परचेज बिल ही लोड करना है कंप्लेन की सही अप्रूवल के लिए। नहीं तो परचेज बिल नहीं रहने से कंप्लेन रिजेक्ट होने का चांस रहेगा। तो चलिए मैं इसको सेव करता हूँ। मैं इसको सेव कर दिया और सारा फॉर्मेलिटी इनिशियल रीडिंग का मेरा पूरा हो चुका है। कहीं कोई ब्लैंक नहीं है तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। मेरा जो है पहला स्टेप सेव हो चुका है और फिर से मैं यहाँ पे अपना होम पेज पे आ गया हूँ। मैं फिर से यहाँ से कंप्लेन लिस्ट में जाऊँगा और यहाँ से मैं इनिशियल रीडिंग पे डालूँगा और फिर यहाँ से मैं जाऊँगा फिल बीसीएफ पर। फिल बीसीएफ पर मैं गया। अब यहाँ से फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट करना है। मेरा जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा पहला इनिशियल रीडिंग का डाटा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए यहाँ पर जो ब्लू कलर जो आ रहा था वो मेरा हट गया है और मेरा जो है रीडिंग आफ्टर रिचार्जिंग का ऑप्शन जो है अभी बाकी है। ऑप्शन जो है बाकी है। तो मेरे पास फर्स्ट टाइम बैटरी आया तो मैंने उसका सारा डाटा भर दिया। उसके बाद बैटरी को चार्ज करने के बाद अब मुझे वो डाटा फिल करना है। तो चलिए मैं रीडिंग आफ्टर रिचार्जिंग वाला पर क्लिक कर लिया। मैंने बैटरी को कितने देर चार्ज किया यहाँ पर लिखना है। पहला टोटल चार्जिंग आवर में तो मैंने बैटरी को करीब 18 घंटे चार्ज किया, तो 18 लिख दिया। 18 उसके बाद उस 18 घंटे चार्ज करने के बाद बैटरी का पीओसी वोल्टेज मतलब टॉप ऑफ वोल्टेज जो मेरा है 16 तक पहुंचा था। मैंने यहाँ पे 16 डाल दिया। उसके बाद ग्रेविटी जो है उसका जो है 1280 आ गया था। चार्ज करने के बाद मैं 1280 डाल देता हूँ। 1280 डाल दिया। 1280 इसमें भी डाल दिया। 1280 इसमें भी डाल दिया। ग्रेविटी फिल करने के बाद मेरा ऑप्शन आ रहा है, फिर ऑप्शन आ रहा है बैकअप स्टेटस, बैकअप लोड। कितने वाट से हमने बैटरी को लोड पे डाला, मैंने बैटरी का बैकअप लेने के लिए। तो मैंने यहाँ पे बैकअप लोड के लिए 200 वाट का डाला था, 200 डाल दिया। कितने देर चला यह बैटरी, मान लीजिए कि यह चला 167 मिनट। तो 167 डाल दिया। लोड यूज़ कितना देर हुआ लोड यूज़ लोड में लोड यूज़ डालना है, कस्टमर कितना लोड यूज़ करता है। तो चलिए मैं इसमें 200 ही डाल देता हूँ। उसके बाद डालना है फेल्योर मोड। फेल्योर मोड
डालते समय ये ध्यान रखना है, बैटरी खराब होने के स्थिति में हम इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है जो फेल्योर का कारण होने का है। तो हम फुटबॉल उठा देना, आ जाओ, फुटबॉल तो उठा इसमें से देना। ही हमें सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि बैटरी में एक सेल का जो है प्रॉब्लम आ रहा है, जो सेल बैकअप लेने के टाइम में हम सेल टू सेल चेक कर रहे थे, तो उस समय जो है एक सेल में जो है वोल्टेज गिरते जा रहा है बाकी सेलों के मुकाबले। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि उस सेल में शॉर्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, और भी कुछ आप लोगों के साथ और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं चेक कर रहा हूँ तो बैटरी में एक सेल शॉर्ट का प्रॉब्लम आ रहा है 5वें सेल में। तो मैं सेल शॉर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे 5वें सेल में चार्जिंग के बाद ग्रेविटी भी उसमें कुछ कम आया था, तो मैंने देखा उसमें 1285 ग्रेविटी तक आया था, बाकी सेलों में 1280 आ गया था। अब भर दिया, अब सारा डाटा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यह कंप्लेन मैंने फेक किया हूँ, क्योंकि ये ट्रेनिंग पर्पस से वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं इसे फ्री रिप्लेसमेंट में नहीं डालूँगा। तो इसको मैं फ्री रिप्लेसमेंट नहीं डाल के इसको हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। नहीं तो यहाँ से ऑप्शन ओके कर देने पे ये ओके का ऑप्शन आएगा। बैटरी आप लोगों के साथ बैटरी ख़राब होने के स्थिति में आप लोग जो है सही फॉल्ट को सेलेक्ट करें और आप उसको दें। तो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग पर्पस से वीडियो बना रहा हूँ, और ये एक्चुअल में कंप्लेन लॉगिंग हो रहा है, तो मैं इसको कंप्लेन को रिजेक्ट करना है, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ, और यहाँ पे टेस्टेड ओके भी लिख देता हूँ। टेस्टेड ओके, टेस्टेड ओके कर दिया, और यहाँ पे रिमार्क्स में भी लिख दिया, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। मेरा सा कंप्लेन का फिलिंग का सारा जो है प्रोसेस पूरा हो चुका है। मैं इसे अब सेव कर देता हूँ, और हो गया। अब कंप्लेन लिस्ट में जाएंगे। कंप्लेन लिस्ट में जाने के बाद मेरे पास अगर कोई कंप्लेन रिप्लेसमेंट के लिए डाला होता तो यहाँ पर सेंड फॉर अप्रूवल के लिए आता, और उसे सेंड फॉर अप्रूवल कर देता। और मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं है, न्यू कंप्लेन में अब कोई नहीं है, क्योंकि उसका सारा फिलिंग का प्रक्रिया पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, आप लोग ने देखा कि कैसे कंप्लेन लॉगिंग करना है और उसमें डाटा फीड करना है। नमस्कार।